एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपका आयुष्मान शर्मा इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और प्रीवियस ईयर वोकेबलरी की जो सीरीज़ हमारी चल रही है, आज उसमें हम 42 यानी 42वां लेक्चर डिस्कस करेंगे। और ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हर उस स्टूडेंट के लिए जो एसएससी की तैयारी कर रहा है, चाहे वो एसएससी सीजीएल की, सीएचएसएल की, सीपीओ की, एमटीएस की, या स्टेनोग्राफर की, या फिर बैंक पीओ की, बैंक क्लर्क की, आरआरबी की, या फिर अन्य एग्ज़ाम जिनमें इंग्लिश पोर्शन पूछा जाता है, चाहे वो सीयूटी हो, DSSS हो, या आपका कहना चाहिए सीडीएस का एग्ज़ाम हो, एनडीए का एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो उस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है ये। इसके सारे लेक्चर्स देखें, और स्पेशली एसएससी वाले तो स्टूडेंट्स जो स्टेनोग्राफर वाले हैं, जो सीजीएल वाले हैं, सीएचएसएल वाले हैं, या सीपी वाले हैं, वो तो इसको ध्यान से देखें, क्योंकि उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एंटोनिम्स को डिस्कस करा था, और आज के लेक्चर में भी हम लोग एंटोनिम्स को ही डिस्कस करेंगे, और देखेंगे कितने सारे वर्ड्स हमें सीखने को मिलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। और पहला वर्ड हमारे सामने कौन सा आता है? डिलीजेंट। डिलीजेंट डिलीजेंट माने होता है मेहनती, परिश्रमी, है ना। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा परिश्रमी होता है, मेहनती होता है, हार्ड वर्किंग होता है, उसको कहते हैं डिलीजेंट। ठीक है, क्योंकि ये व्यक्ति ऐसा होता है जो हर काम को बड़े दिल से करता है, दिल लगा के करता है। कहते हैं ना, ये काम को दिल लगा के करता है, क्योंकि ये हार्ड वर्किंग है। तो देखो यहाँ पे लास्ट में आपको DIL दिख रहा होगा, दिल, है ना, दिल। तो जो व्यक्ति किसी भी काम को बिल्कुल दिल लगा के करेगा, मन से करेगा, वो मेहनती तो हो गई ना अपने आप में। तो डिलीजेंट का मतलब ही क्या आता है? डिलीजेंट का मतलब ही आता है हार्ड वर्किंग, यानी मेहनती या परिश्रमी। अब आपको इसका उल्टा बताना है, यानी एंटोनिम बताना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। पहला वर्ड है शाय। शाय माने होता है संकोची, शर्मीला टाइप जो व्यक्ति होता है ना, संकोची जो होता है, या जो बिल्कुल कहना चाहिए बात करने में भी शर्माता है, झेंपता है, जिसे झेंपू कह सकते हो आप, वो व्यक्ति शाय होता है। तो शाय का क्या मतलब आता है? या तो शर्मीला, या फिर झेपू, या फिर आप कह सकते हो संकोची। अब आप चाहें इसका मतलब शर्मीला निकालो, चाहे झेपू निकालो, चाहे संकोची निकालो, कम से कम मेहनती का उल्टा तो नहीं हो सकता ये। तो डी तो आप तो गया। हार्ड वर्किंग माने तो होता ही कठिन परिश्रमी है भाई, ये तो डिलीजेंट का सिनोनिम है। क्योंकि डिलीजेंट का मतलब भी क्या है? मेहनती। हार्ड वर्किंग का मतलब क्या है? मेहनती। तो ये दोनों तो सिनोनिम है, और सिनोनिम हमें बताना नहीं है, इसलिए ये भी एलिमिनेट आउट हो चुका है। यानी अब आप देखो, डी भी गया, बी भी गया। सी लेज़ी। लेज़ी माने होता है आलसी। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कामचोर, या फिर निकम्मा, है ना। तो आलसी, निकम्मा, या कामचोर, जो भी आप इसे कहो। भाई एक व्यक्ति बहुत परिश्रमी होता है, बहुत हार्ड लेबर करता है, एक पड़ा रहता है, बस उसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सोचता अपने आप हो जाए सारा काम। तो मेहनती का उल्टा तो आलसी ही होगा। तो आई थिंक ऑप्शन नंबर सी जा सकता है, लेकिन अभी ए को भी डिस्कस कर लेते हैं। कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट माने होता है आत्मविश्वासी, साहसी, या निर्भीक। अब देखो, कॉन्फिडेंट का मतलब चाहे आप आत्मविश्वासी निकालो, चाहे साहसी निकालो, चाहे निर्भीक निकालो, कम से कम मेहनती का उल्टा तो नज़र नहीं आ रहा है ये। ठीक है, तो ज़रा फोकस करें आप। ए गया, बी गया, डी गया, तो बच्चा क्या है अब? ऑप्शन नंबर सी, लेज़ी। लेज़ी माने क्या होता है? आलसी या कामचोर। भाई एक होता है मेहनती, एक होता है आलसी। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। यही एंटोनिम है डिलीजेंट का। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, स्पीड फास्ट। स्पीड फास्ट माने क्या होता है? देखिए, स्पीड फास्ट माने होता है एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा कट्टर होता है, मतलब अपनी बात पे अटल रहने वाला, अड़ियल जी, कहता है नहीं वैसे ऐसे ही होगा, ऐसे ही करना है और ऐसे ही करेंगे। तो स्पीड फास्ट को हिंदी में या तो दृढ़ व्यक्ति कहते हैं, है ना, या फिर हठी भी कह सकते हैं, या फिर ज़िद्दी कहते हैं इसे। जो बहुत ज़्यादा मतलब अपने इरादे का पक्का होता है, यानी बहुत कट्टर इंसान होता है ये। ठीक है ना, कट्टर। तो आप चाहे इसे कट्टर कहो, चाहे दृढ़ी कहो, चाहे पक्के इरादे वाला कहो, तो स्ट्रीट फास्ट के यही मतलब होते हैं, या तो कट्टर, या दृढ़ी, या फिर पक्के इरादे वाला। ठीक है, अब आपको इसका एंटोनिम बताना है। भाई एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कट्टर है, बहुत दृढ़ है अपनी चीज़ के लिए, उसका उल्टा कौन होगा? उसका उल्टा वही होगा जो अपनी बात पे पक्का ना हो, है ना। तो देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। स्टॉन्च। स्टॉन्च माने होता है अपने इरादे का पक्का या कट्टर, है ना, बहुत ज़्यादा अपनी बात पे अड़िग रहने वाला, कि वैसे नहीं, मैंने यही कहा है और यही सही है, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन ये अपनी बात पे ही रहेगा,
और अपनी ही बात पे कायम रहेगा। तो ऐसे व्यक्ति को जो बहुत कट्टर है अपनी बात को लेके, अपने इरादों को लेके, अपने कमिटमेंट्स को लेके, उसे कहते हैं स्टॉन्च। स्ट्रीट फास्ट माने भी कट्टर था, स्टॉन्च माने भी कट्टर है। तो भाई ये तो एक दूसरे के सिनोनिम है, और सिनोनिम है तो ये एलिमिनेट आउट हो चुका है, क्योंकि एंटोनिम को हमें फोकस करना है। फीबल, फीबल माने होता है कमज़ोर, दुर्बल, या फिर कह सकते हो आप एक तरीके से शक्तिहीन, जैसे कहते हैं ना, मामूली सा वो। तो फीबल का मतलब क्या आया, या तो कमज़ोर, या फिर दुर्बल, या फिर मंद। अब चाहे इसका मतलब आप कमज़ोर निकालो, चाहे दुर्बल निकालो, चाहे मंद निकालो, कम से कम कट्टर का उल्टा तो नहीं बना सकते आप, ठीक है। अब देखें क्या होगा। स्टॉन्च ये तो वैसे जा चुका था, फीबल वो भी चला गया। फेंट, फेंट माने क्या होता है, फेंट माने होता है या तो बेहोश होना, ठीक है, या फिर कमज़ोर या बुज़दिल, इसे भी फेंट कहते हैं। तो देखो, फीबल का मतलब भी क्या था, कमज़ोर या बुज़दिल, और फेंट का मतलब भी क्या है, कमज़ोर या बुज़दिल। यानी ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी ये आपस में एक दूसरे के सिनोनिम है, लेकिन दोनों के दोनों स्ट्रीट फास्ट के एंटोनिम नहीं है बाबा। क्यों नहीं है, क्योंकि स्ट्रीट फास्ट का मतलब क्या था, कट्टर, जो अपनी बात पे अडिग रहा है, अटल जिसे कहते हैं ना, हिले ना। तो इसका उल्टा तो वो होगा ना, जो अपनी बात पर ना रहे, जो कायम ना रहे अपनी बात पे, जो टिके ना। क्योंकि भाई ये तो वो हैं, स्ट्रीट फास्ट का मतलब क्या है, अपनी बात पे कायम रहने वाला। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अपनी बात पे कायम ना रहने वाला। तो फीबल कमज़ोर या दुर्बल होता है, ये तो है नहीं इसका सेंस निकालने वाला उल्टा। फेंट नहीं निकालेगा, स्टॉन्च नहीं निकालेगा। अब देखो, ए गया, बी गया, सी गया, 3 चले गए। अब तो ऑप्शन नंबर डी से ही काम चलाना पड़ेगा, और वही यही सही आंसर है। काम क्यों चला रहे हो, क्योंकि वेवरिंग माने क्या होता है, देखो वेव माने सोचते हो क्या होता है, लहर, है ना। ये लहर है, ये नदियाँ, और तुम, है ना। तो लहरों का मतलब क्या होता है, मैं आपको बताऊँ। वेव, वेव को हिंदी में लहर कहते हैं, और वेव्स का मतलब हो जाएगा बहुत सारी लहरें, ठीक है। तो वेव से ही बना है। अब देखो, लहर कैसी होती है, कभी भी एक जगह टिकती नहीं है। पहले ऐसी होगी, पहले यहाँ थी, अब यहाँ पहुँच गई, फिर ऊपर गई, फिर ऐसे हो गई, फिर वही ऐसे। तो लहर कभी भी एक जगह रुक नहीं रही है, कभी आगे कभी पीछे। और समुद्र की लहरें कैसी होती हैं, पहले आगे जाती हैं और फिर वहीं से वापस आ जाती हैं, एक जगह टिकती नहीं है। वेव कभी भी रुक नहीं सकती एक जगह, ये मूवमेंट में ही रहती है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि वेव कभी एक जगह रुकती नहीं है, वेवरिंग जो वर्ड बना है इसका मतलब होता है अपनी बात पे कायम न रहने वाला। ये टिकता ही नहीं है अपनी बात पे, पल पल तो अपने स्टेटमेंट बदल देता है। जो बात खुद कही है उसको ही मतलब कहते हैं नकार देता है कि नहीं, ऐसे नहीं मैंने कहा था, वैसे कहा था, ऐसे नहीं करेंगे, अच्छा ऐसे नहीं वैसे कर लेते हैं, अच्छा ऐसे नहीं वैसे हुआ था। तो मतलब ये अपनी किसी भी बात पे टिका हुआ नहीं, कायम नहीं है। अच्छा, स्ट्रीट फास्ट मतलब बात पे कायम रहने वाला। इसका उल्टा कौन है, वेवरिंग, मतलब ना टिकने वाला, ना बात पे कायम रहने वाला। तो स्टॉन्च माने कट्टर था, ये तो सिनोनिम था इसलिए गया। फीबल माने कमज़ोर, ये एंटोनिम नहीं है। फेंट माने भी कमज़ोर, ये भी एंटोनिम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी वेवरिंग इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास में वर्ड आता है कंसाइटेड। कंसाइटेड किसे कहते हैं, कंसाइटेड माने होता है अभिमानी व्यक्ति जो होता है ना, जो घमंडी होता है, जो अहंकारी होता है, उसे कहते हैं कंसाइटेड। तो कंसाइटेड का मतलब क्या आया, अभिमानी। आप इसे अभिमानी कह सकते हो, आप इसे घमंडी भी कह सकते हो, आप इसे अहंकारी भी कह सकते हो। मतलब जो भी आपका सेंस निकल के आए वो आप इसको मान सकते हो कंसाइटेड को, ठीक है। तो कंसाइटेड माने हो गया अभिमानी, अहंकारी या घमंडी। अब इसका उल्टा कौन होगा, जो अभिमानी ना हो, जिसमें घमंडी ना हो, मतलब जो बिल्कुल ज़मीन से जुड़ा हो, ऐसा व्यक्ति ना जो बहुत सरल हो, सादा हो। तो चलिए जब देख लेते हैं इसका ऑपोजिट यानी एंटोनिम क्या होगा। प्राउड माने होता है किसी पे गर्व करना, है ना, किसी पे कहना चाहिए घमंड करना भी प्राउड हो सकता है। या फिर प्राउड का मतलब एक तरीके से अक्खड़ भी हो सकता है। भाई आई फील प्राउड ऑफ यू, है ना, मुझे तुम पे गर्व है। तो प्राउड माने गर्व भी होता है, घमंड भी होता है, या अक्खड़ भी होता है। अब कंसाइडेड माने क्या था, अभिमान या घमंड। प्राउड का मतलब भी क्या है, घमंड। तो भाई ये तो सिनोनिम है, और लेक्चर तो सिनोनिम का है नहीं, तो हो गया ना एलिमिनेट आउट। अब आ जाओ ऑनेस्ट पे। ऑनेस्ट का मतलब क्या होता है, ईमानदार, सच्चा, या फिर शरीफ। अब चाहे इसका मतलब आप ईमानदार निकाल लो, चाहे सच्चा निकाल लो, चाहे शरीफ निकाल लो,
कुछ भी कर रहे हो आप, लेकिन अहंकारी या घमंडी का उल्टा नहीं बना सकते आप इसे। ठीक है। मॉडर्न माने क्या होता है, आधुनिक, आज के दौर का, या फिर कहना चाहिए नए दौर का। कहते हैं ना तुम बड़े मॉडर्न हो रहे हो आजकल, तो मॉडर्न का मतलब होता है आधुनिक, मतलब आज के युग के हिसाब से चलने वाला। तो मॉडर्न का मतलब या तो आधुनिक हुआ, या फिर आज का हुआ, या फिर नए दौर का हुआ। जो भी इसका मतलब निकालो आप, कम से कम अभिमानी या घमंडी का उल्टा तो नहीं नज़र आ रहा ना। तो देखो, ऑनेस्ट जा चुका था, मॉडर्न चला गया, प्राउड तो वैसे ही चला गया, क्योंकि ये तो सुना नहीं था इसका, क्योंकि अनसाइड का मतलब भी क्या है, अहंकारी, प्राउड का मतलब भी अहंकार, तो ये तो चले गए। अब ए गया, बी गया, डी गया, मरता क्या ना करता, अब तो सी से काम चलाना पड़ेगा, और काम नहीं चलेगा, सीधे सही आंसर ही आएगा। देखो कैसे, मैं आपको बताऊं। कंसाइटेड माने क्या है, अभिमानी। मॉडेस्ट माने क्या है, विनम्र, विनय, मतलब जिसमें घमंड ना हो, जो बिल्कुल सादा इंसान हो। तो एक तो होता है अहंकारी, और एक होता है मतलब जिसमें कोई अहंकार है ही नहीं, बहुत सरल इंसान। तो मॉडेस्ट का मतलब होता है सरल, सीधा, स्वाभाविक, है ना। तो कंसाइटेड का एंटोनिम क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी, मॉडेस्ट इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डेटरेंट। डेटरेंट माने क्या होता है, डेटरेंट माने आप एक वर्ड कह सकते हैं, निवारक। अब मैं इसको जरा आपको थोड़ा डिटेल में समझा दूँ, होता क्या है। भाई मान लो कोई एक इंसान है जो आपको रोज़ इस बात पे वार्निंग दे रहा है या धमका रहा है कि आप लेट आ रहे हो ऑफिस में। और ऑब्वियसली ऐसा तो बॉस ही हो सकता है या सीईओ हो सकता है कंपनी का। वही कहता है भाई ये क्या चक्कर है, तुम लेट कैसे हो रहे हो रोज़, ये तुम्हारा टाइम है आने का, अगर इस टाइम पे आना है तो सोच लो, कल से मत आना, है ना। बहुत हो गया तुम्हारा, बहुत दिन से देख रहा हूँ मैं, तुम्हारा कोई टाइम ही नहीं होता आने का, कभी 10:15 पे आते हो, कभी 10:30 पे आते हो। तो मतलब इस तरीके के आप पे जब प्रेशर डालेगा वो व्यक्ति जो होगा, है ना, वो व्यक्ति कौन होगा, डेटरेंट। क्योंकि डेटरेंट का मतलब ही क्या होता है, मतलब धमकाने वाला। तो डेटरेंट का मतलब क्या होता है, कोई भी एक ऐसा इंसान जो धमकाने वाला हो। या फिर निवारक। निवारक मतलब समझते हो, जो मतलब आप पे सारा, मतलब कहना चाहिए कोई भी एक समस्या है उसको हल करने के लिए, या उसको रोकने के लिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए, आप पे प्रेशर डाले। तो ये निवारक भी होता है, ये धमकाने वाला भी होता है। तो डेटरेंट का मतलब क्या होता है, धमकाने वाला या निवारक, जो भी है। अब आपको इसका उल्टा बताना है। डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट माने होता है अपनी बात पे अटल रहने वाला। तो इसको अटल भी कह सकते हो, इसे दृढ़ी भी कह सकते हो, है ना। और या फिर इसे स्थिर भी कह सकते हो आप। ये व्यक्ति कैसा होता है, या तो स्थिर होता है ना, या फिर दृढ़ी होता है, या फिर अपनी बात पे कायम रहने वाला होता है। ठीक है। अब आप चाहे इसे दृढ़ी कहो, चाहे आप इसे स्थिर कहो, चाहे आप इसे बात पे कायम रहने वाला कहो, कम से कम डेटरेंट का उल्टा तो नहीं बना सकते। क्योंकि डेटरेंट का मतलब क्या था, धमकाने वाला, और धमकाने वाले का उल्टा तो हौसला अफजाई हो जाएगा, हौसला करने वाला। ठीक है। तो देखते हैं क्या आंसर आएगा। डेट्रीमेंट। डेट्रीमेंट माने होता है नुकसान, है ना, कोई भी क्षति या कोई भी हानि। अब आप चाहे इसका मतलब नुकसान निकालो, चाहे क्षति निकालो, चाहे हानि निकालो, कम से कम डेटरेंट का ऑपोजिट तो नहीं बना सकते। क्योंकि डेटरेंट माने क्या था, घबराने वाला, धमकाने वाला, इसका उल्टा कुछ और ही होगा। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एनरिचमेंट। एनरिचमेंट माने होता है समृद्धि, या फिर संपन्नता या समृद्धि। तो एनरिचमेंट के कितने मतलब निकल के आए, या तो समृद्धि, या संपन्नता, या फिर कहना चाहिए तरक्की। ठीक है। तो अब आप चाहें इसका मतलब तरक्की निकालो, चाहे समृद्धि निकालो, चाहे संपन्नता निकालो, कम से कम घबराने वाले का या धमकाने वाले का उल्टा तो नहीं बना सकते आप इसे। ठीक है। अब कैमरामैन प्लीज़ फोकस करें। एक जा चुका है, बी जा चुका है, डी भी चलेगा भैया, जब तक है 3, तो बचा क्या, सी। और अब देखो यही इसका सही आंसर है। एनकरेजमेंट माने होता है हौसला अफजाई, किसी का हौसला बढ़ाना, किसी को प्रोत्साहन देना, किसी को सहारा देना। ठीक है। एक होता है कि आप किसी को धमका रहे हो कि ऐसा नहीं करना, इसको मत कर, क्या कर रहा है। तो धमकाने का मतलब आप किसी को काम करने से रोक रहे हो, और एक तरफ होता है कि आप उसकी हौसला अफजाई कर रहे हो, काम करने के लिए उसे प्रेरित कर रहे हो। तो फिर घबराने का या धमकी देने का उल्टा तो एनकरेज करना, यानी प्रोत्साहन देना या समर्थन देना ही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है।
अब देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास में वर्ड है स्प्यूरियस। स्प्यूरियस माने क्या होता है? स्प्यूरियस वर्ड का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो शक के घेरे में हो, है ना, जो संदिग्ध हो, जो असली ना लगे, जो नकली सा लगे, है ना, जिसको आप अवैध भी कह सकते हो, वो स्प्यूरियस है। तो स्प्यूरियस का मतलब क्या होता है? या तो अवैध या फिर नकली, है ना, ये भी स्प्यूरियस का मतलब है। अब इसका उल्टा आपको बताना क्या होगा। ट्रुथफुल माने होता है सच्चा या ईमानदार, है ना, तो नेक, सच्चा या ईमानदार। अब देखो ट्रुथफुल का मतलब चाहे आप नेक निकालो, चाहे सच्चा निकालो, चाहे ईमानदार निकालो, कम से कम दिखावे और नकली का उल्टा तो नहीं बना सकते आप इसे, ठीक है, क्योंकि स्प्यूरियस माने होता ही संदिग्ध है, जो शक के घेरे में हो, जिस पे शक हो, जो नकली हो, है ना। ऑथेंटिक माने होता है प्रमाणित, सत्य। तो ऑथेंटिक का मतलब अगर प्रमाणित या सत्य है तो ये कम से कम अवैध का या फिर नकली का उल्टा नहीं हो सकता, ठीक है। अब आपके पास में रहता है ओरिजिनल या क्रेडिबल। अब देखो बच्चा यहाँ पे गलती करके आएगा, वो हो सकता है स्प्यूरियस का मतलब क्या निकाले? नकली, और होता भी यही है। स्प्यूरियस का मतलब क्या होता है? नकली। तो नकली का उल्टा तो असली होगा, और असली को इंग्लिश में ओरिजिनल कहते हैं। फटाफट दिमाग में आंसर यही आएगा बच्चे के, और वो एग्ज़ाम में यही लगा के आएगा। यही हो जाती गड़बड़। हम वोकैब को डीपली नहीं पढ़ते हैं, उसके असली डीप सेंस पे नहीं जाते हैं, तो गड़बड़ जाती है हमारे पास में। अब वर्ड लिखा है यहाँ पे स्प्यूरियस, तो भाई इसका ज़रा पूरा डिटेल डीप में मीनिंग तो समझो क्या होता है स्प्यूरियस का। स्प्यूरियस का मतलब होता है कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जिस पे भरोसा ना हो, जिस पे शक हो, और वो असली ना लग रहा हो, नकली हो, है ना। कोई भी एक ऐसी चीज़ जिस पे शक हो, जो असली ना लग रही हो, उसे कहते हैं स्प्यूरियस, जो शक के घेरे में हो, ठीक है। अब एक ऐसा व्यक्ति जिस पे आप शक कर रहे हो, इसका उल्टा क्या होगा? एक ऐसा व्यक्ति जिस पे आप आंख बंद करके भरोसा कर रहे हो। तो किसी पे शक करना, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? आंख बंद करके भरोसा करना किसी पे। और आंख बंद करके भरोसा तभी होता है जब इंसान भरोसे के लायक होता है। और भरोसे के लायक को इंग्लिश में शायद क्रेडिबल कहते हैं, मैं आपको बताऊं। विश्वसनीय जिसे हिंदी में कहा जाता है ना, भरोसे के लायक या विश्वसनीय, वो उसे क्रेडिबल कहते हैं। फिलहाल अभी आंसर की तरफ चलते हैं। तो स्प्यूरियस माने क्या था? नकली या फिर अवैध, सच्चा, ईमानदार, ये इसका सिनोनिम नहीं है। ऑथेंटिक माने क्या है? प्रमाणित, ये इसका सिनोनिम नहीं है। ओरिजिनल माने होता है असली, ये भी इसका एंटोनिम नहीं है। देखो ओरिजिनल का मतलब ये नहीं है कि आपको इंसान पे आंख बंद करके भरोसा है। ओरिजिनल का मतलब होता है असली। असली का मतलब क्या? आप ये तुलना नहीं कर रहे कि डुप्लीकेट है। कभी कभी कोई चीज़ प्राकृतिक रूप में होती है तो उसे भी ओरिजिनल कहा जाता है। जैसे कि हम कहते हैं ना, कार्बन फाउंड इन सेमी सॉलिड स्टेट या इन कहना चाहिए सम सॉर्ट ऑफ सॉलिड स्टेट इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। अपने वास्तविक रूप में कार्बन सेमी सॉलिड रूप में पाया जाता है या फिर सॉलिड रूप में पाया जाता है, जो भी है। तो कभी कभी क्या होता है, हम कहते हैं दिस वर्ड इज़ एक्चुअली ओरिजिनेट फ्रॉम। तो ओरिजिनल का मतलब केवल असली नहीं है, ओरिजिनल का मतलब प्राकृतिक भी है, जिस रूप में पाया जाता है। जैसे कार्बन के लिए हमने कहा कि ओरिजिनली कार्बन फाउंड इन सेमी सॉलिड स्टेट इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। तो ओरिजिनल फॉर्म का मतलब असली फॉर्म नहीं हुआ, प्राकृतिक जो प्रकृति में पाई जाती है वैसी रूप को कहते हैं ओरिजिनल फॉर्म। तो ओरिजिनल का मतलब केवल असली नहीं होता है, प्राकृतिक भी होता है, जिस रूप में पाया जाए प्रकृति में वैसा भी होता है। तो कहीं ना कहीं ये एग्जैक्ट सेंस नहीं दे रहा है स्प्यूरियस का, क्योंकि स्प्यूरियस का मतलब इंसान की ऐसी फीलिंग्स है जो सामने वाले पे वो शक करने के लिए या उस पर मतलब कोई ना कोई एक कहना चाहिए संदेह करने के लिए इस्तेमाल करता है। तो स्प्यूरियस का मतलब हो गया संदेहशील, जिस पे संदेह हो, जो शक में हो, जो असली ना हो, विश्वसनीय ना हो, नकली हो, इस टाइप से जो भी है, ठीक है। तो ट्रूथफुल माने हो गया सच्चा, ईमानदार, ये नहीं आएगा। ऑथेंटिक माने प्रमाणित, ये नहीं आएगा। ओरिजिनल माने असली, प्राकृतिक रूप में, ये नहीं आएगा। अब तो क्या बचता है? ऑप्शन नंबर सी क्रेडिबल। क्रेडिबल माने होता है जिसपे आंख बंद करके भरोसा किया जा सके, जो विश्वसनीय हो, क्योंकि क्रेडिबल का मतलब ही ये होता है विश्वसनीय या फिर सच्चा। अब एक है जिस पे आपको विश्वास ही नहीं है, एक जिस पे आपको आंख बंद करके विश्वास है, तो यही तो एक दूसरे के उल्टे हैं। तो स्प्यूरियस का उल्टा क्या आया? क्रेडिबल। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अब जितने वर्ड्स हमने यहाँ पे पढ़े हैं उन्हें फटाफट पहले रिवाइज करते हैं। भाई डिलीजेंट माने क्या था? मेहनती। कॉन्फिडेंट माने आत्मविश्वासी। हार्ड वर्किंग माने मेहनती। शाई माने संकोची। और लेजी माने आलसी,
तो डिलीजेंट का उल्टा तो लेजी होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट हम स्ट्रीट फास्ट। स्ट्रीट फास्ट का मतलब होता है कट्टर या अटल। स्टॉन्च माने भी क्या है, कट्टर। फीबल माने क्या है, कमज़ोर। फेंट माने क्या है, कमज़ोर या दुर्बल। और वेवरिंग माने क्या है, अपनी बात पे पक्का ना रहने वाला। तो शायद स्ट्रीट फास्ट का मतलब क्या, बात पे पक्का रहने वाला। इसका उल्टा हो जाएगा बात पे पक्का नहीं रहने वाला, यानी ना रहने वाला। तो सही आंसर क्या आया, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कंसाइटेड। कंसाइटेड माने होता है अहंकारी या अभिमानी। प्राउड माने भी क्या है, अहंकार, तो ये तो सिनोनिम, इसका एंटोनिम हो नहीं सकता। ऑनेस्ट माने क्या है, ईमानदार, ये एंटोनिम नहीं है। मॉडर्न माने आधुनिक, ये नहीं है। मॉडेस्ट माने क्या होता है, विनम्र, तो शायद घमंडी का उल्टा तो विनम्र ही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट डेटरेंट। डेटरेंट माने क्या है, धमकाने वाला। डिटर्मिनेंट, अपनी बात पे अटल या दृढ़, ये इसका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट कौन सा है, डेट्रीमेंट। डेट्रीमेंट माने क्या है, हानि, नुकसान या क्षति, ये भी उल्टा नहीं है, क्योंकि डेटरेंट माने क्या है, धमकाने वाला। तो इसका उल्टा क्या आएगा, भरोसा यानी प्रोत्साहन देने वाला, विश्वास को बढ़ाने वाला, यानी एनकरेजमेंट। तो यही सही आंसर है, एनकरेजमेंट, है ना, क्योंकि एनरिचमेंट माने तो समृद्धि है, ये सही आंसर नहीं हो सकता। ठीक है। नेक्स्ट स्प्यूरियस। स्प्यूरियस माने जिस पे भरोसा ना हो, नकली। ट्रूथफुल माने सच्चा, नहीं, ये आंसर नहीं है। ऑथेंटिक माने प्रमाणित, ये नहीं है। ओरिजिनल माने प्राकृतिक, नहीं है। क्रेडिबल मतलब जिस पे आग बंद करके भरोसा हो। स्प्यूरियस जिस पे भरोसा ही ना हो, क्रेडिबल जिस पे बहुत भरोसा हो। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। आपने देखा स्प्यूरियस का उल्टा क्या आया, क्रेडिबल ही आया। ठीक है। अब गौर से देखते हैं हम, जितने भी हमारे पास में वर्ड्स थे उनके ज़रा हिंदी मीनिंग्स तो आप सीख लो क्या थे। डिलीजेंट का मतलब क्या था, मेहनती, परिश्रमी या फिर उद्योगी। कॉन्फिडेंट माने आत्मविश्वासी, हार्डवर्किंग माने मेहनती, और लेज़ी माने आलसी। ठीक है। तो शायद यही एंटोनिम था डिलीजेंट का, लेज़ी। शाय माने शर्मीला, संकोची या झेपू। नेक्स्ट बढ़ता है स्ट्रीट फास्ट। स्ट्रीट फास्ट का मतलब ही क्या, देखो अब, स्ट्रीट फास्ट का मतलब है कट्टर, दृढ़ या पक्का। स्टॉन्च माने भी क्या है, कट्टर, तो ये तो सिनोनिम होगा ना, हम एंटोनिम की बात कर रहे हैं इसलिए ये तो कट गया। फीबल माने कमज़ोर। फेंट माने भी कमज़ोर। हाँ, वेवरिंग माने क्या होता है, ढुलमुल, मतलब ढुलमुल कैसा है ये अपनी बात पे कायम ही नहीं है। ढीला ढाला व्यक्ति, अपनी बात पे ना कायम रहने वाला, जैसे कहते हैं ना, मतलब थाली का बैंगन जैसे कह सकते हैं आप। ठीक है। तो ये वो इस टाइप का व्यक्ति होता है, और शायद स्ट्रीट फास्ट का उल्टा यही आएगा, वेवरिंग। कंसाइटेड माने क्या था, अभिमानी या अहंकारी। इसका उल्टा शायद मॉडेस्ट है ना। हाँ। ऑनेस्ट माने तो ईमानदार है। प्राउड माने घमंडी है, ये तो आएगा नहीं। और मॉडर्न माने आधुनिक है, तो कोई सेंस नहीं दे रहा। सिर्फ कंसाइटेड का उल्टा क्या आ रहा है, विनम्र, शालीन या विनीत। नेक्स्ट हमारे पास में वर्ड आता है डेटरेंट। डेटरेंट माने क्या था, धमकाने वाला। तो इसका उल्टा तो हौसला दिलाने वाला होगा, यानी एनकरेजमेंट आंसर आएगा। फिर भी देख लेते हैं, डिटर्मिनेंट का मतलब क्या है, स्थिर, और डिटर्मिनेंट का मतलब नुकसानदेह या हानिकारक। नेक्स्ट हमारे पास में वर्ड क्या है, एनरिचमेंट। एनरिचमेंट माने क्या है, समृद्धि, सफलता या संपन्नता। स्प्यूरियस। स्प्यूरियस माने क्या था, नकली, अवैध, जिसमें शक हो। ट्रुथफुल माने सच्चा, ये नहीं आएगा। ऑथेंटिक माने प्रमाणित, ये नहीं आएगा, है ना। अभी ऑथेंटिक का मतलब असली भी है, वास्तविक भी है, विश्वसनीय भी है, प्रमाणित भी है। क्रेडिबल मतलब विश्वसनीय, भरोसे के लायक, यही सही आंसर था। और ओरिजिनल मतलब क्या होता है, प्राकृतिक, असली, सच्चा। ठीक है। तो ओरिजिनल क्यों नहीं आ सकता था वो मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ। फिर भी अगर डाउट हो ना कि सर ओरिजिनल आंसर क्यों नहीं आया, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर बता दूंगा इसका। और एक सवाल मेरी तरफ से आप लोगों के लिए है कि सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है, तो किसे कहते हैं प्रेडिकेट। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि व्हाट इज़ प्रेडिकेट। अब हम धीरे धीरे अपनी बेसिक्स की सीरीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो मैं उसकी फाउंडेशंस रख रहा हूँ, है ना। और फाउंडेशंस में आपको छोटी छोटी चीज़ें बताई जाएंगी। देखो ऐसा होता है, चीज़ें एकदम से बड़ी नहीं होती हैं, छोटी 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 चीज़ें मिलके भी बड़ी होती हैं। कहते हैं ना, बूंद बूंद से समंदर बनता है। हम लोग भी, आप और हम, ऐसा नहीं कि एक दिन में बड़ी मैच्योर हो गए थे, बड़े हो गए थे।
बचपन से लेके अब तक हम लोगों ने बहुत चीज़ों से सीखा है, बहुत गलतियाँ करके हमने उनसे लेसन्स लिए हैं, तब जाके कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक समझदारी और मैच्योरिटी आई है। तो चीज़ें धीरे धीरे ही होती हैं। उसी तरीके से ग्रामर की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, भाई सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, फ्रेज़ किसे कहते हैं, क्लॉज किसे कहते हैं, कौन सी फ्रेज़ कौन सी क्लॉज पहचानेंगे, कैसे पता लगेगी। क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें ही जब बहुत सारी आप सीख जाओगे ना एक साथ, तो देखना आपको एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, चारों टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। और ये चार टॉपिक मिलके ना आपके एग्ज़ाम का 45 या 50% पोर्शन कवर कर लेंगे। और रही सही बात क्लोज टेस्ट और पैसेज की, तो ये वोकैब जो नींव रख रही है ना क्लोज टेस्ट की, ये भी आपकी इस क्लोज टेस्ट को स्ट्रॉन्ग कर देगी। रीडिंग स्किल्स को अपने इम्प्रूव करेंगे हम, आर्टिकल्स करा करेंगे डेली। तो अभी आर्टिकल्स की सीरीज़ आपकी स्टार्ट करेंगे कुछ टाइम बाद, जिसमें आपको द हिंदू या बाकी न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स सीखने को मिलेंगे। उससे रीडिंग इंप्रूव होगी, करंट अफेयर्स से आपके कवर हो जाएंगे। उसके अलावा वोकैब तो हमारी चल रही है, ग्रामर की हम फाउंडेशन रख रहे हैं। तो आप लोगों को कमेंट करके बताना कि प्रेडिकेट किसे कहते हैं, ठीक है बच्चों। और जितने वर्ड्स हमने यहाँ पे सीखे हैं, आशा करता हूँ ये वर्ड्स आप लोग या तो नोट कर लेंगे या फिर वीडियो को पॉज करके ही याद कर लेंगे, अगर आपको ऐसे ही याद हो सकता है तो। बाकी मेरी ये पर्सनल एडवाइस यही है कि इसे लिख के नोट्स बना के रखें आप, क्योंकि एग्ज़ाम और करियर का मसला है, मजाक नहीं है कि आपने हवा में या कैजुअली ईजिली इसको ऐसे ले लिया, ठीक है। तो फटाफट से रिवाइज करते हैं। डिलीजेंट मतलब मेहनती, लेजी मतलब आलसी, उसका उल्टा यही है। स्टीड फास्ट मतलब अटल या दृढ़, और वेवरिंग मतलब बात पे न टिकने वाला, तो ये इसका उल्टा है। कंसाइटेड माने घमंडी, और मॉडेस्ट माने विनम्र, तो ये इसका उल्टा यही है। डेटरेंट माने कट्टर, तो मतलब घबराने वाला, और एनकरेजमेंट मतलब प्रोत्साहन देने वाला, तो ये इसका उल्टा है। स्पीरियस माने संदिग्ध या अवैध, उसका उल्टा क्रेडिबल मतलब विश्वसनीय, ये इसका आंसर, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका अपना चैनल है, आपकी अपनी फैमिली है, इसको बढ़ाओ जल्दी फटाफट। कंपटीशन को फेस करो, और उस कंपटीशन को फेस करने से ही सिलेक्शन के रास्ते बनेंगे। इसलिए प्लीज़ भागो मत कंपटीशन से कभी भी। जितना ज़्यादा कंपटीशन को फेस करोगे उतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाओगे। कहते हैं ना, चट्टान जो होती है वो हवा की टक्कर को झेल के भी खड़ी रहती है। तो चट्टान की तरह फौलाद बनना है तो कंपटीशन को हर रोज़, हर पल, हर समय फील करो। ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम के दिन ही प्रेशर और कंपटीशन फील करना होता है, हर दिन हर रोज़ करना होता है, तभी आपको वो एक दिन जो होता है ना एग्ज़ाम वाला, कामयाबी मिलती है। जिस काम को आप 365 दिन करोगे वही कामयाबी के रास्ते को चुनता है। ऐसा नहीं कि एक दिन करा बाकी दिन भूल गए। तो ज़्यादातर स्टूडेंट जो एग्ज़ाम में बाहर हो जाते हैं वो इसलिए जाते हैं क्योंकि वो जो एग्ज़ाम का प्रेशर होता है ना, उसे सिर्फ एग्ज़ाम के दिन ही फील करते हैं, बाकी 364 दिन नहीं करते हैं। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और करवाएं भी दूसरों से, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक इसको शेयर करें। आज के लिए इतने, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और तैयारी कर रहे होंगे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बच्चों हैव अ गुड डे, गुड नाइट।